फितनाल खवारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद हैं। दुश्मन नफरत और खौफ का बीज बोना चाहता है, हम कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। आला सतह के इजलास में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। इजलास में वफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला KP और दीगर आला ऑफिशियल्स की भी शिरकत। जिस इदारे ने PTI के लोगों को यहाँ तक पहुँचाया उसी पर हमले करते हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकतों की तादाद पर PTI रहनुमा आपस में दस्तो गरेबा हैं। उमर अयूब किस दादा के पोते हैं जो रोज़ यहाँ खड़े होकर मुनाफिकत करते हैं। कमिश्नर कराची का प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर इजहार बरहमी। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों से मुतालिक इजलास में कमिश्नर कराची ने कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हैं। महंगाई कंट्रोल न होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर में ताज़ा दूध, फल, सब्जियां, गोश्त समेत तमाम अशिया की कीमतें सरकारी निर्ख से कई गुना ज्यादा हैं। तवील इंतजार, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला फिर ताखिर का शिकार। तीसरी बार मौखर, फैसला जुम्मे को सुनाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने कहा कि दस्तखत शुदा फैसला मेरे पास मौजूद था। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत नहीं पहुंचे। मुल्जिमान के वकला भी अदालत नहीं आए, जिस बिना पर फैसला मौखर किया जाता है। के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये मैंने पहले अर्ज किया कि दीवार पे लिखा हमें नजर आ रहा है कि अगर इंसाफ के फैसले होते तो हमारे साथ पहले हो चुके थे। ये चौथा फैसला होगा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ना सुनाना ना इंसाफी। केस बेहुदा और बेबुनियाद है। जज साहिब वक्त से पहले ही तारीख देकर चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि केस का फैसला मौखर करना किसी डील का हिस्सा नहीं। बानी PTI चाहते हैं कि केस का फैसला सुनाया जाए। अलीमा खान बोली, ताज्जुब है, जो वक्त दिया गया था हम उसी वक्त पर पहुंचे। अब 17 तारीख का भी इंतजार कर लेते हैं। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन अरकान एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत हर मलबा बानी PTI और बुशरा बीबी पर डालती है। असद कैसर बोले, हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम मुज़ाकरात में संजीदा है। मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी कायम की जाए। आज़ाद अदलिया हो और आज़ाद अदलिया जो है ना आगे बढ़े। हम न तके हैं न पीछे हटे हैं। दहशतगर्दों को जड़ से खत्म करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की और ठिकाने का घेराव किया। असलहा और गोला बारूद को भी तबाह कर दिया गया। हालात दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग की तकरीब। कराची किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में महंगे तरीन खिलाड़ी डेविड वार्नर को मुंतखब कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चैंपियन, पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कोहलर कैडमोर, मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेजवेल और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट को प्लैटिनम कैटेगरी के लिए चुन लिया। कराची किंग्स के लिए न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलन और वाइल्ड कार्ड पर अब्बास आफरीदी का इंतखाब हुआ। आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, इंजमामुल हक समेत दीगर साबिका खिलाड़ियों ने तकरीब में शिरकत की। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास तलब 15 जनवरी को बैठक लगेगी। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। PTI ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रखा है। जब कोई कहता है कि मैं पासबान हूँ इस मुल्क का, जब कोई पासबान बन जाता है तो कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे, किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे, कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। जब खैबर पख्तूनख्वा से के वज़ीर आला ने हम पे हमला किया तो उसमें कुछ पुलिस वाले शहीद हो गए, कुछ की आंखें ज़ाया हो गई। मेरे लिए बहुत आसान है आज अपने
अपने मुंह पे ऐसे मैं हाथ फेर के कहूँगी मैं छोड़ूंगी। कोई पासबान अपने मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कभी नहीं कहूंगी बाहर निकलो और आग लगा दो। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोली मैं छोड़ूंगी नहीं के नारे लगाना आसान है, अगर मैं ऐसे काम करूंगी तो अवाम के लिए काम कौन करेगा। तलबा के लिए स्कॉलरशिप की तादाद 1 लाख तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है।